15वां श्लोक। यम हीना व्यथ्यन्त्येते पुरुषम पुरुषर्वः सम दुःख सुखम धीरो सोऽमृत्वाय कल्पते। श्रेष्ठ पुरुष, पुरुषर्षभः श्रेष्ठ पुरुष सुख दुख को समान समझता है और इंद्रियों के विषयों के लिए व्याकुल नहीं होता है, और ऐसा ही व्यक्ति मोक्ष को पाने के योग्य होता है। पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में भी जो श्रेष्ठ है। अब पुरुष होना कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं एक बात और कह दूं, चूंकि कृष्ण जी भी पुरुष, अर्जुन भी पुरुष, इसलिए मैं आया था, गया था, इस पुल्लिंग का, पुरुष लिंग का वचनों में प्रयोग होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री श्रेष्ठ नहीं। हाँ, इसको यूं सिनेरियो चेंज करते, अगर द्रौपदी को शंकाएं उठती और वो राधा से अपने शंकाओं का निवारण करती और गुरु बनकर के राधा जी बोलती, तो फिर वो यही कहती, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ है, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ है, वह सुख दुख को समान समझती है। स्त्री और पुरुष में ये एक बुनियादी फर्क है। स्त्री ज्ञान के मार्ग पर अगर चल जाए, ध्यान के मार्ग पर अगर चल पड़े, तो अपनी हर प्राप्ति के साथ वो अधिक मौन, अधिक शांत होती जाती। यही कारण है कि स्त्री गुरु रूप में अधिक नहीं दिखती। पर यह भी याद रहे कि विद्या की देवी सरस्वती है, स्त्रीलिंग। संगीत और विद्या की देवी हिंदुओं ने सरस्वती को माना है, वहां किसी पुरुष को नहीं बोला है। विद्या फिर परा हो या अपरा, विद्या दो तरह की है, परा और अपरा। अपरा जो इस संसार से जुड़ी हुई विद्याएं हैं, धन कमाना, घर बनाना, घर चलाना, संसार चलाना, समाज के नियम, और परा जो इस संसार की विद्या, और अपरा जो इस संसार से पार ले जाने वाली है, ब्रह्म विद्या। ये जो गीता है, ये ब्रह्म विद्या है। ये दुनिया में काम भी आएगी, लोक में भी काम आएगी, और तेरे परलोक को भी सुधार देगी, क्योंकि वो तुझे सुधार देगी ना। अब तू सुधर गया तो लोक में रहे तो भी बढ़िया, परलोक में रहे तो भी बढ़िया। नरक दुख नहीं देता ज्ञानी को, और स्वर्ग सुख नहीं देता ज्ञानी को। भारत में जन्मे पले बढ़े एक व्यक्ति का जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तो अपने आप को उसने एक अंग्रेज के शरीर में पाया, और बहुत से अंग्रेजों ने अपने इन जन्मों में यह महसूस किया और कहा कि हम लोग जरूर किसी पुराने समय में भारत में जन्मे थे, क्योंकि जो आकर्षण भारत के साथ है वो अपनी मातृभूमि अमेरिका के साथ या इंग्लैंड के साथ महसूस ही नहीं करते। कभी कभी किसी जगह को देखते ही लगता है ये बड़ी देखी हुई, पहचानी हुई। आए पहली बार। मनोवैज्ञानिकों ने हालांकि उसका एक एक्सप्लेनेशन देना चाहा, जो ये कहते हैं कि देयर इज नो लाइफ प्रायर टू दिस बॉडी एंड देयर वोंट बी एनी लाइफ आफ्टर दिस बॉडी। उन लोगों ने तर्क ये दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, आंखों ने उस चीज को देखा, मैसेज मस्तिष्क पर जरा लेट पहुंचता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जगह पहले देखी हुई थी। उनका ये कहना पूरी तरह से गलत भी नहीं। जो परसेप्शन नेत्रों के द्वारा, अब ऑप्टिक नर्व्स जो हैं, उसका एक पूरा जाल मस्तिष्क तक जा रहा है।
जो भी सेंस इंपल्सिस आती हैं उसका संदेश जाता है मस्तिष्क तक, और फिर मस्तिष्क उसको प्रोसेस करके समझता है कि क्या है। इस प्रोसेस में अगर देर होने लग जाए, मनोवैज्ञानिकों ने कहा इसी कारण से आपको लगता है कि ये इस इंसान को हम पहले कहीं मिले हैं, या जिस जगह में हम आए हैं ये बड़ी जानी पहचानी लग रही है। वो कह रहे नहीं, जानी पहचानी का, पूर्व जन्म का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपकी जो कॉग्निशन की प्रोसेस है उसमें थोड़ा देर लगी, और कुछ नहीं। बस श्री कृष्ण कहते, बी सेटिस्फाइड इफ यू वांट टू बिलीव दिस, but the fundamental law of nature will not change. It will remain the same. And the truth is this: you were there before this physical body, and you will be there when this body will die. तुम नहीं समझना चाहते मत समझो, नहीं खोजना चाहते मत खोजो, पर इस सत्य को तुम बदल नहीं सकते हो। ये अकाट्य सत्य है। इस जन्म से पहले भी थे, इस देह के मरने पर देहांतर प्राप्ति, फिर दूसरा देह मिल जाएगा। अब इस विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करता। धीर पुरुष किसको कहते? जिसके पास धी अर्थात बुद्धि है, प्रज्ञावान बुद्धि, समझदार, बोले वो शोक नहीं करता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमपायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, कौन्तेय शब्द का अर्थ है कुंती का पुत्र। पिताजी के नाम से नहीं बुला रहे, माताजी के नाम से बुला रहे। आजकल हमारे आईटी और बैंक डिपार्टमेंट्स ने रूल निकाल दिया है, अपनी माता का नाम लिखिए फॉर्म में। पिताजी बोले उनका कोई भरोसा नहीं। पिता का कोई भरोसा नहीं, मर गया तो क्या करेंगे, और अगर तलाक हो गया, कहीं नई जगह शादी हो गई तो क्या करेंगे। इसलिए तुम्हारी मां वही रहेगी, बाप का कोई पता नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो बिल्कुल ही पता नहीं। कहीं कहीं माँ बाप जो इस तरह से, जो स्त्री पुरुष संतान की इच्छा के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जाते हैं, वो कई दफे तो कहते हैं कि स्पर्म का डोनेशन जिसने दिया उसका पूरा हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, पर कई जगह वो कहते नहीं, हमें जानना ही नहीं है कि वो कैसे हैं। खास करके पुरुष कहता मुझे तो बिल्कुल नहीं जानना वो कैसा है, क्योंकि अगर उसका तस्वीर देख लिया तो अपनी भावी संतान को देख के यही याद आएगा कि ये तो उसका बच्चा है, ये तो उसका बच्चा। विज्ञान ने बड़े अद्भुत अब मार्ग दे दिए। जो निसंतान है वो संतान चाहे तो आईवीएफ प्रोसीजर से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसीजर से वो माता पिता बन सकते। अब उसमें तरीका यही होता है, या तो पिता के अगर थोड़े से कमजोर है वीर्याणु तो उनको सक्षम करके टेस्ट ट्यूब में बाहर लेबोरेटरी में बना देते हैं, फिर स्त्री के गर्भ में उसका स्थापन कर देते। या कहीं कहीं अगर पिता के, पुरुष के वीर्य में ही कमी है तो फिर वो डोनेशन का जो वीर्य मिलता है उससे स्त्री को गर्भवती कर देते। दोनों तरीके मौजूद हैं। कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, मात्र स्पर्शास्तु, स्पर्श के द्वारा जो महसूस होता है शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, यह सब क्षणभंगुर हैं और अनित्य है। जो कुछ भी तू महसूस करता है इन इंद्रियों से वह क्षणिक है, ट्रांसिटरी, changeable, mortal. Whatever you are experiencing through these senses is not immortal, it is mortal. वो अमृत नहीं है, वह सनातन नहीं। तुम्हारी आंखें सनातन नहीं देख सकती,
तुम्हारी आंखें अजन्मा को देख नहीं सकती। तुम्हारी आंखें जिसको देखती हैं वो जन्मा है, वो पंच विषय से बना है, पंच विषय पंच तत्वों से बने हैं, पंच तत्वों का पंचीकरण हुआ इसलिए पंच विषय बने। पंच तत्वों की प्राश्रय से ही तुम्हारी इंद्रियां बनी हैं। तत्वों के सात्विक भाव से बनती है इंद्रिय, और तत्वों के तमोगुण भाग से बन जाते विषय। है वही। जितने रंग देख रहे हो अग्नि से, और आंख ये जो हमारी नेत्रेंद्रिय है इसका देवता भी सूर्य है। प्रकाश न हो तो तुम्हारे नेत्र किसी रूप को देख ना पाए, तो नेत्र बने अग्नि तत्व से, प्रकाश अग्नि तत्व से, और जो रूप देखे, जो रंग देखे तुमने, वह भी अग्नि तत्व से। अग्नि तत्व का तमोगुण से बन गया रूप, अग्नि तत्व के रजोगुण से बन गई यह प्रकाश, यह सूर्य, जो जिसकी रोशनी कभी है और कभी नहीं है। और इसी अग्नि तत्व के सात्विक भाग से बन जाती है ज्ञान इंद्री। तो इंद्रिय, प्रकाश और जिस रूप को देखा, ये तीनों क्या है? अग्नि तत्व का ही खेल हो रहा है। तेरा बीच में क्या है? कुछ भी नहीं। तू बीच में कौन है? कोई भी नहीं, खामखा में। पर ये जो तुम खामखा में बीच घुस गए हो, इसके लिए भी ब्रह्म तत्व को कोई परेशानी नहीं। यूं समझो, एक हाथी पुल से गुजर रहा था। हाथी के वजन से पुल हिलने लग गया। एक उड़ती हुई मक्खी आई और उसके ऊपर बैठ गई हाथी के। हाथी पार निकला तो मक्खी बोली, देखा, हम दोनों ने पुल को हिला दिया। हाथी ने कहा, जब तक तू बोली नहीं थी तब तक तो तेरे होने का भी मुझे पता नहीं था। इतनी मोटी चमड़ी हाथी की, अब मक्खी बैठ जाए तो उसे क्या पता लगेगा। पर मक्खी को क्या गलतफहमी हो रही, कहती कैसा, हम दोनों ने पुल को हिला दिया, क्या ताकत है। और हाथी कहते, देवी तू बोलती नहीं तो पता ना चलता कि तू भी है। हाथी ने तो बोल दिया, ब्रह्म बोलता भी नहीं। वो कहते बोलता रहे, कहता रहे कि मैं भी हूं, मैंने ये देखा, मैंने वो खाया। कोई मिल जाए ना दोस्त, क्या बात करती है? अच्छा कहां गए थे? शिमला। क्या देखा, क्या खाया, कहां रहे, ठंड थी कि गर्म? देखो सब इंद्री की बात हो रही। किसकी बात हो रही? इंद्रियों की बात हो रही। बड़ा मजा आया, किसको आया? कुल्फी खाई मजा आया जीभ को, फिल्म देखी मजा आया नेत्रों को, गाना सुना मजा आया कानों को, स्वादी भोजन खाया मजा आया जीभ को, ठंड लगी शिमला की मजा आया त्वचा को, जो पसीने से और गर्मी से बेहाल थी, इंद्रियां संतुष्ट हुई। तू बीच में खाम खा, मुझे बड़ा मजा आया। क्या मजा आया? किसको मजा आया? अब अपनी विवेक की शक्ति का उपयोग करो। जब जब तुम इंद्रिय के द्वारा किसी भी भोग को भोगो, उस समय अपने विवेक की शक्ति से पूछो किसको मजा आ रहा है। आंख देख रही नजारे और मजा मन को आया, और मैंने मन के मजे लेने को, नेत्रों के देखने को, सबको देखा। सबको देखा। जब तुम्हारे कान सुने कुछ, अप्लाई दिस, फिर कह दूं,
ये गीता के श्लोकों में ये एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। इसलिए इस उपनिषद को कहा अपने आप न पढ़ो, समझ भी नहीं पाओगे। जब कुछ सुनो तो याद रहे कान सुन रहे, मन मजा ले रहा है, बुद्धि कह रही बहुत बढ़िया या नहीं बढ़िया, पर मैं बुद्धि के, मन के, कानों के और उस शब्द से परे हूं, असंग हूं। जब जीव खाए कुछ, स्वाद आए या स्वाद नहीं आ रहा तो भी खा और देख किसको स्वाद आ रहा। जब तुम अपने बच्चे को मिलो, उसका गाल चूमो, उसमें भी होश में रखो ये स्पर्श का सुख होठों का गालों से मिला, ये चमड़ी का चमड़ी का सुख मिला, लिया किसने? मन ने। और तुम देख रहे थे इस खेल को होते हुए, तुम देख रहे थे। शरीर थक गया, तुम विश्राम के लिए लेट गए, तो भी जानो कौन थका है, कौन नींद लेना चाहता है, किसको विश्राम मिलेगा। और शरीर के उस विश्राम और थकान दोनों के दृष्टा हो जाओ। भगवान कह रहे हैं यह क्षणभंगुर हैं, आगमा पायिनो, यह इंद्रिय और इंद्रिय के भोग क्षणभंगुर है। क्षण में है, क्षण में नहीं है, अभी है, अभी नहीं है। और तेरा शरीर अभी है और अभी नहीं। किसके लिए रो अब? We have to see the facts of the life, and the fact is that nothing is everything is transitory. सब बदलने वाला है, क्षण क्षण में बदलने वाला है, सेकंड सेकंड में बदल रहा। अभी भी ये हाथ वही नहीं है, ये वही नहीं है जिसको तुमने सुबह देखा, ये बदल गया। इसमें कुछ मर गया, कुछ नया पैदा हो चुका है। शरीर वहां का वही कैसा। गुरु पूर्णिमा से कुछ दिन पहले इस शरीर को चोट लगी, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पर सुबह जब आए तब ये शरीर रो रहा था, क्यों लाए हो इसको? क्योंकि रिब केज की चोट ऐसी है कि उसके साथ सीधा संबंध श्वास का है। श्वास लेने से फेफड़ा फैलता है और रिब केज की जो मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, अब वो फ्रैक्चर्ड रिब में तो परेशानी देगी ही। तो सुबह में शरीर अस्वस्थ है, पर अभी कह रहा ठीक है, शरीर बदल गया। अभी जब यूके में शिविर किया है तो पूरे समय हम यूं बैठे ऐसे, क्योंकि ऐसे होते ही दर्द बढ़ जाती थी, तो ऐसे बोल रहे। वहां एक हमारे डॉक्टर हैं शिष्य, वो कहने लगे कैसे रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर और आप सत्संग कर रहे हो, इतना लंबा सफर करके आए हो। मैंने कहा कमिटमेंट इज कमिटमेंट। शिविर का वचन दिया था, सुख आए हैं, पूरा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बोले और जो चोट है, मैंने कहा चोट अपनी जगह है, हम हमारी जगह। शरीर की पीड़ा, शरीर का रोग अपनी जगह पे है, हम हमारी जगह पे है। और बुद्धि, इस ज्ञानमती बुद्धि को विचार देने हैं और इस जीव ने उसको बोलना है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं। और अगर शरीर को है भी तो उतने काल के लिए संकल्प से उसे रोक देते कि चल चुप बैठ। पेन इज रजिस्टर्ड बाय माइंड, एंड रिमेंबर दिस, the mind has more power than the pain, and if we apply our mind then the pain will get minimized.
and can get reduced so much that it will become non-existent. पीड़ा अपनी जगह, शरीर में हो रही है, मन महसूस कर रहा है, पर बुद्धि ने कहा नहीं, कुछ और कार्य है जो करना है। इसी को कहते हैं क्षेत्र। अपने क्षेत्र से हम दूर नहीं, यह हमारे शरीर का युद्ध है। कर्म के क्षेत्र से पीछे नहीं हटना। हड्डी टूटे के सर, चलो काम करो। इस शरीर के धर्म को जानो, इंद्रिय के धर्म को पहचानो। शरीर मरण धर्मा है, इंद्रिय क्षणभंगुर है, और इस शरीर को शीत माने सर्दी, उष्ण, गर्मी, सुख, दुख आए, तितिक्षस्व, उसको सहन करे। तितिक्षा से निकला है ये शब्द, तितिक्षा। अर्थ होता है सहन करना। गर्मी सर्दी, भूख प्यास, मान अपमान, तीनों। अपमान मिले झोली में डालो, शिकायत नहीं। और सच है, किसी दिन ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि तेरे से द्वेष करने वाला तेरे सामने खड़ा होकर तेरा अपमान करे, और उस समय दृष्टा भाव में आ जाना, ना मैं देह हूं, ना मैं इंद्रिय, और मैं मन का भी साक्षी हूं। और जितने शब्द वो इंसान बोल रहा होगा उनको कानों में आते तो पाएगा, मन समझ भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुमको वो पीड़ित नहीं करेगा, दुख नहीं आएगा। अभी तो कोई कुछ कहे भी ना, और सिर्फ ऐसे देख ले टेढ़ी आंख से, वही बहुत होता है। जल जाते हो तो, मेरे को देखा कैसे? अरे देखा कैसे? उसकी आंख है, वो जाने, वो टेढ़ी करे, सीधी करे, गोल घुमाए। तुम्हारा क्या अधिकार उसकी आंखों पे? कोई अगर अपने मन में द्वेष पाल रहा है तो ये उसका और उसके अंतःकरण का मामला है, तुम बीच में क्यों आओ? पर शायद तुम इंसानों की तरह भी नहीं जी पा रहे, तुम बंदरों की तरह हो गए हो। कहानी सुनी, एक आदमी टोपियां बेचने जाता था, बीच जंगल में रुका विश्राम करने को, और जब उठा तो क्या देखता है, सारी टोपियां गायब। घबराया, ये कौन ले गया सब टोपियां? नजर घुमाई तो पेड़ों पे बंदर बैठे, और हर बंदर के सिर पर एक टोपी भी है। पहले तो घबराया, फिर याद आया बंदरों को नकल करना अच्छा लगता है। उसने कहा अब एक एक बंदर के पीछे भागा ना डंडा लेके, तो हो गया काम। वो भाग गए, पेड़ों को लांघते हुए कहां के कहां पहुंच जाएंगे, और कोई लाभ नहीं है। अकल जो बंदर के पास नहीं है, मुझे अब उसी का इस्तेमाल करना होगा। तो वो बड़े मजे से शांत होकर बैठा रहा। उसने अपने सर पर पहनी हुई टोपी को उठाया, वापिस रखा, उठाया, वापिस रखा। इतने में सामने बैठे बंदर ने भी देख लिया, तो वो भी उठाए रखे। फिर उसने हाथ नीचे किया, बंदरों ने भी नीचे कर लिए, और थोड़ी ही देर में एक अच्छी ट्यूनिंग हो गई। कुछ देर बाद उसने अपने सर से टोपी को उतारा और अपने झोले में दे के मारा, और बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी को उठाया और दे पटका। अब जैसे नीचे पटका, उसे झटपट से सब टोपियां इकट्ठी कर ली। और मुझे ये बताओ, तुम आत्मा या ब्रह्म तो पता नहीं मुझे, कब समझ पाओगे कि हो कि नहीं हो तो सही, समझ कब पाओगे ये बाद की बात है। परंतु फिलहाल मैं अब तुमसे पूछती हूं, तुम इंसान हो कि बंदर? तुम्हारे सामने वाले व्यक्ति ने मुस्कुराया तो तुम भी मुस्कुराते हो, सामने वाले ने गुस्से दिखाया, ईंट का जवाब पत्थर। सामने वाले ने हाथ जोड़े, तुम भूल गए खुशी से,
सामने वाले ने हाथ ना जोड़े, तुम नाराज हो गए। बंदरों की इंसान। क्या छोटी छोटी चीजों में फंसे हो। जानो, जैसे तुम्हारी इंद्रियां अनित्य हैं और क्षण भंगुर हैं, ऐसे ही तुम जिनके साथ उठते बैठते हो उनकी इंद्रियां भी क्षण भंगुर हैं और अनित्य है। अनित्य है स्वभाव तुम्हारे शरीर और इंद्रियों का। ये किसी का नित्य नहीं है, ना हो सकता है। तो जब शरीर का स्वभाव ही है अनित्य, तो तेरा शरीर मरे तो भी शोक न करना, तेरे अपने का शरीर मरे तो भी शोक न करना। तब उस समय याद करना कि कृष्ण ने क्या गीत गाया था।